मुजफ्फरनगर के महासम्मेलन में होगा क्या? मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत हो रही है वो केवल किसी एक प्रदेश की नहीं है, केवल एक किसी संगठन की नहीं है। उसमें मेरी उम्मीद है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, लेकिन प्रोग्राम उनका नहीं है। प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पंजाब से हजारों किसान आएंगे, हरियाणा से दसियों हजार किसान वहां पे पहुंचेंगे और वहां एक तरह से मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत की जाएगी। ये मिशन उत्तर प्रदेश क्या है? हम कह रहे हैं कि आंदोलन जिस किस्म की ऊंचाई पंजाब और हरियाणा में हासिल कर चुका है, जहां टोल प्लाजा को खोल दिया गया है, बीजेपी के नेताओं का बायकॉट हो रहा है, अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स को का बहिष्कार किया जा रहा है, कुछ वैसा ही अब उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाए, आंदोलन गहराई पकड़े, आंदोलन का विस्तार हो। इसको करने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत 5 सितंबर से की जा रही है। आपको क्या लगता है, जैसे ही मिशन उत्तर प्रदेश शुरू होगा, एक टकराव की नौबत उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बनने लगेगी? उसमें गिरफ्तारियां होंगी और जो कुछ हरियाणा में हो रहा था, लगभग हो सकता है ये जगह जगह वहां दोहराया जाए, क्योंकि योगी सरकार ने अपने पिछले 4 साढ़े 4 साल में यही किया है। उन्होंने हर आंदोलन को कुचला है, आंदोलनकारियों को सताया है, उनके खिलाफ फर्जी मामले दर्ज हुए हैं, उनके कुर्की हुई है उनकी जायदाद की, उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। तो ये सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों पक्ष। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार टकराव ढूंढती रहती है। जैसा आपने बताया, लोग अपने घर में बैठे रहते हैं और उनके ऊपर दंगे का मुकदमा कर दिया जाता है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर दारापुरी जी, इतने सज्जन और इतने समाज सेवी किस्म के आईपीएस ऑफिसर आपने देखे नहीं होंगे। उस व्यक्ति के घर पे जाके कहते हैं कि तुम दंगा कर रहे हो, और उनका घर नीलाम करने का काम करते हैं ये लोग। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो टकरार ढूंढती है, उनके सामने तो बेचारी खट्टर सरकार तो पानी मांगेगी उनकी निर्दयता के आगे, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पुलिस राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार, कानून व्यवस्था और संविधान का राज तो चल नहीं रहा है। तो वैसे जगह पे अगर सरकार टकराहट लेती है तो हम इसका क्या कर सकते हैं? हमारा इरादा सरकार से टकराहट का नहीं है। हमारा इरादा केवल और केवल किसानों में इन 3 कानूनों के बारे में, एमएसपी के बारे में जागृति पैदा करना, और इसके पीछे जो पूरी नई सत्ता, नई आर्थिक सत्ता इस देश में बन रही है, उसके बारे में लोगों को जागृत करना है। उसी तरह से इस कानूनों के समर्थक लोगों का विरोध और बहिष्कार करना है। किसी किस्म की कोई हिंसा संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडा पे नहीं है। हमने हर बार उसका परहेज किया है, बार बार उसके खिलाफ आगाह किया है, हमारे एजेंडा में नहीं है। अब पुलिस अगर गुंडागर्दी करना चाहे और जैसा करनाल में हुआ आक्रमण करना चाहे, हमला करना चाहे, तो किसान को उसके विरुद्ध भी कोई अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीका ढूंढना पड़ेगा। जी, और इससे जुड़े और सवाल भी हैं। मसलन उत्तर प्रदेश चूंकि बीजेपी के लिए बहुत जरूरी महत्वपूर्ण राज्य हो गया है 2024 के लिहाज से भी, इसलिए वो हर तरीका, हर हथकंडा आजमाएगी। एक दो तो ये है कि एक तो हिंदुत्व का जो हथियार है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया ऑलरेडी। मतलब आप देखिए कि मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी हैं उनको छोड़ने के लिए कोर्ट में चली गई है सरकार, तो एक मैसेज दे रही है। इसी तरह से दूसरे उपाय कर रही है कि जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये हिंदू मुस्लिम एकता हुई है उसको कैसे तोड़ा जाए और कैसे जातियों को अलग अलग विभाजित करके अपने पक्ष में मिला जाए, आंदोलन को कमजोर किया जाए। क्या इसकी भी कोई स्ट्रेटजी है इससे काउंटर करने की किसानों के पास? अब मुकेश जी, सच तो बात यह है कि सारा कुछ शुरू ही काउंटर से हुआ है। आपको ध्यान होगा मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, दंगे किसने करवाए थे, किस नियत से करवाए थे, सारी दुनिया जानती है। सीधे सीधे आग लगाई गई थी वोटों की रोटियों को सेकने के लिए। और जब ये वो बहुत भयानक दंगा हुआ और उसके बाद हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बहुत गहरा हुआ उस इलाके में। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ, कुछ ही हफ्तों के अंदर इस आंदोलन ने हिंदू मुसलमान के बीच जो दीवार खड़ी की गई थी वो दीवार गिरा दी। अब कोई सच्चा देशभक्त हो
तो कितना खुश होगा कि इस देश के देखिए 2 लोग जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वो एक दूसरे से गले मिल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, बीजेपी वाले, जिन्हें इस देश की एकता सुहाती नहीं है। अगर हरियाणा पंजाब का किसान एक दूसरे को गले लगा ले, किसी देशभक्त की आंखों से तो खुशी के आंसू निकलने चाहिए। इन बेचारों के पेट में मरोड़ होनी शुरू हो जाती है कि हरियाणा और पंजाब का किसान कैसे एक साथ हो गया, हिंदू सिख एक साथ कैसे खड़ा हो गया। और मुजफ्फरनगर में जब से हिंदू मुसलमान का घृणा वैमनस्य कम हुआ है, इनकी जहर की पुड़िया का असर कम हुआ है, तब से बड़े परेशान हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं कि देश में किस तरह से विभाजन पैदा किया जाए। अब आप बताइए, ये लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। अरे अंग्रेजों के तरीके से फूट डालो और राज करो की राजनीति करने वाले लोग कहां से राष्ट्रवादी हो गए? कौन सा राष्ट्रवाद है ये? तो देशद्रोह की राजनीति है, साफ शब्द इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये लोग देशद्रोह की राजनीति करते हैं और किसान आंदोलन देश की एकता की राजनीति। हमारा तो नारा ही बड़ा सिंपल है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, हम इस देश को जोड़ेंगे। और चाहे जाति का सवाल हो, चाहे धर्म का सवाल हो, तोड़ने की कोशिश कर लें लोग जितना मर्जी। किसान आंदोलन किसानों को जोड़ता है, आगे भी जोड़ेगा, क्योंकि ये तो आज कुर्सी पे हैं, कल को भग जाएंगे। किसान तो इस देश में 5000 साल से है, हमारा देश है, हमें इसकी रक्षा करनी है। जी योगेन जी, ये इनका आजमाया हुआ नुस्खा, आप जानते ही हैं कि 2014 और 2017 के चुनाव में जो फसल काटी थी बीजेपी ने, उसमें मुजफ्फरनगर दंगों का कितना बड़ा रोल था। पूरा पोलराइजेशन उसके आधार पर किया गया था और बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा रहे हैं अलग अलग तरह से हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने की। कहीं चूड़ी वाले को मारा जाता है, कहीं रिक्शे वाले को मारा जाता है, कहीं कुछ किसी और आम मुसलमान को मारा जाता है, उसके आधार कार्ड ना होने की बात की जाती है। और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। बाकी मसले तो लव जिहाद से लेकर और धर्मांतरण तक और गौ रक्षा तक तो हैं ही। आपको लगता है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये हो गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता काफी हद तक नजर आ रही, लेकिन बाकी प्रदेश में वो चीजें नहीं गई हैं। वो कैसे होगा? उन इलाकों में किसान क्या करेंगे जाकर? आपने सही कहा मुकेश जी, और ठीक इसीलिए हमने मुजफ्फरनगर चुना। हमने कहा कि जिस मुजफ्फरनगर से इन्होंने नफरत की आग और आंधी शुरू की थी, उसी मुजफ्फरनगर से हम उस आग को बुझाना, उस नफरत को बुझाने का काम शुरू करेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उसको बाकी पूरे प्रदेश में ले जाने का काम है। लंबा काम है, आसान नहीं है। मैं नहीं कहता कि रातों रात हो जाएगा। मैं बैठ के यहाँ आपको भविष्यवाणी कर दूं कि भाई ये तो 2 महीने में हम सब कुछ कर देंगे, नहीं। बहुत बड़ा काम है, मुश्किल काम है, क्योंकि नफरत के बीज बहुत गहरे बोए हैं। और साथ में याद रखिए, जो आपने इशारा भी किया, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सबसे घनघोर जातिवादी पार्टी है। जाति की राजनीति मतलब ये छुपी हुई बात नहीं है। भाई कौन पार्टी जाके प्रचार कर रही है कि हमने किस जाति के व्यक्ति को मंत्री बनाया है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी का एक चेहरा है शहरी लोगों को दिखाने के लिए, जाति से हम ऊपर हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं। और एक तो हाथी के दांत दिखाने के और दूसरे हाथी के दांत खाने के। वो ये है कि हमने फला जाति का निषाद को ये किया, फला। पहली बार इस देश के इतिहास में मंत्रिमंडल की सूची आई जिसमें हर मंत्री के नाम के आगे उसकी जाति लिखी हुई थी। ये काम है बीजेपी के, ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये जाति और सांप्रदायिकता का खेल गहरा है, नफरत का खेल है, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस नफरत की एक ही काट है। मैं बार बार कहता हूं, न हिंदू न मुसलमान, बस जवान और किसान, यही इसकी काट है। और जब किसान ये कहना सीख जाएगा कि किसानी मेरा धर्म, किसान मेरी जाति, ये कहना जब सीख जाएंगे, और ये हो रहा है, इसकी शुरुआत हुई है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों में हम इसके परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।